नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो रात की चकाचौंध रोशनी से संबंधित है। चकाचौंध रोशनी, शहर पूरी रोशनी से डूबे रहते हैं। आज तो गांव भी रात रात को जगमगा जा रहे हैं। तो क्या यह रात की चकाचौंध कर देने वाली कृत्रिम रोशनी, बल्ब की रोशनी, सड़क की स्ट्रीट लाइट, क्या ये प्रदूषणकारी हो सकती है या हो रही है? इसी पर आज का वीडियो फोकस है। हम जो जानकारी अब तक जुटाए हैं, जो प्राप्त किए हैं, तो उनके आधार पर एक जानकारी हम शेयर करेंगे। हम जानकारी आगे बढ़ाएं तो आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्या रात की जगमगाती रोशनी, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी प्रदूषणकारी हो सकती है? तो इसका उत्तर सीधा सीधा कि अब प्रदूषणकारी हो रही है। अब ऐसे कि पूरे संसार में आप अब ये नहीं कह सकते हैं कि कृत्रिम रोशनी की कमी है। रात को चारों तरफ बिजली की रोशनी जगमगा जा रही है। गांव भी लगभग 24 घंटे तक बिजली प्राप्त कर रहे हैं। शहर तो पूरी तरह से रात और दिन में कोई अंतर ही नहीं शहर में हम पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह कृत्रिम लाइट या कृत्रिम प्रकाश जो अवांछित, जिसको कहेंगे कि जितनी जरूरत है उतनी तो ठीक है, लेकिन जरूरत से अधिक कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम रोशनी रात की ऐसे वातावरणीय दशा प्रस्तुत कर दे रही है कि जो प्राकृतिक दशा है वह बिगड़ जा रही है। अब इस पर बहुत सारे शोध हो रहे हैं कि अब जैसे एक शब्द आता है फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म वनस्पतियां हमारी रोशनी के हिसाब से, सूर्य की जो रोशनी प्राप्त करती हैं, उस ड्यूरेशन के हिसाब से 3 तरह की होती हैं: लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स। यानी कम समय तक रोशनी पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियां, अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियां, या सूर्य की रोशनी पर निर्भर या और कम निर्भर, मतलब अधिक भी रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है और कम भी रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यानी रात का जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण, वह वन्य जीवन के लिए उसी रूप में बहुत आवश्यक है। अगर रात का प्राकृतिक वातावरण उस रूप में विद्यमान नहीं है, उस रूप में उपस्थित नहीं है, तो जो वन्य जीवन है उस पर तो खतरा उत्पन्न हो ही जाएगा, हो रहा है। अब रिसर्च सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया में यह कृत्रिमता, यह चकाचौंध कर देने वाली रात की रोशनी रात को पूरी तरह से प्रदूषित कर रही है। वाइल्ड लाइफ या जो वन्य जीवन है उन पर खतरा उत्पन्न हो गया है। अब इसमें बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारी एजेंसियां काम भी कर रही हैं। अमेरिका की एक एजेंसी इस पर बहुत सक्रिय है, जिसका नाम अभी जैसा कि आ रहा है इंटरनेशनल डार्क स्काई एजेंसी। अमेरिका में एक एजेंसी, जैसा कि हमने नाम लिया इंटरनेशनल डार्क स्काई एजेंसी, इस पर वो बहुत काम कर रही है। उसका एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, ग्लोबल डार्क स्काई मूवमेंट। अब उस मूवमेंट के तहत अब वो ऐसी जगह चुनी जा रही है जहां वन्य जीवन बहुत ज्यादा है, उस वन्य जीवन को सुरक्षित रखना है और उस वन्य जीवन पर कृत्रिम रोशनी का अधिक प्रभाव पड़ रहा है। तो वह एजेंसी मान्यता दे रही है ऐसी जगहों को, और उस जगह को बदलने की मान्यता दे रही है कि उस कृत्रिम रोशनी को कम किया जाए। अब इस संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट आया है, एक शब्द आया है, डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई पार्क या डार्क स्काई रिजर्व, कि ऐसे क्षेत्र घोषित हों जहां कृत्रिम रोशनी के कारण वन्य जीवन खतरे में है, उस जगह को डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया जाए। डार्क स्काई रिजर्व से यहां तात्पर्य है कि वहां जो अवांछित प्रकाश या अत्यधिक प्रकाश का जो फैलाव है उसको कम किया जाए, और हम कृत्रिम रोशनी का उपयोग केवल उतना ही करें जितना हमारे लिए आवश्यक है। हमारी जो रात की गतिविधियां हैं, हम वहाँ पार्क बनाए हैं, हम वहाँ उद्यान बनाए हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व है या अभयारण्य है, तो उनके अंदर की जो गतिविधियां हैं वो तो हम संचालित कर लें, उतने भर की कृत्रिम राइस, लेकिन रात की जो दशा है, जो प्राकृतिक रात की दशा है, वह न बिगड़ने पाए। निश्चित रूप से यह कृत्रिम रोशनी उस रात की प्राकृतिक दशा को बिगाड़ रही है। तो ये जो एजेंसी है इंटरनेशनल डार्क स्काई एजेंसी, जो अमेरिका की है, इस पर बहुत शोध कर रही है और ऐसे जगह को वो मान्यता दे रही है जहां डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया जाए। इस तरह का रिजर्व या इस तरह का पार्क भारत में जो पहला घोषित हुआ है वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को भारत का ऐसा पहला डार्क स्काई रिजर्व या डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। अब ये डार्क स्काई रिजर्व या डार्क स्काई पार्क एक नया शब्द है, भारत के लिए तो नया ही है, क्योंकि भारत में ऐसा पहला स्थल है, ऐसा पहला पार्क है या ऐसा पहला उद्यान है जिसको डार्क स्काई पार्क घोषित किया जा रहा है, उसको मान्यता मिल रही है। तो वह पेंच है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दोनों में मिला के विस्तृत है। अब इस पार्क के अंतर्गत वहाँ के स्थानीय 100 गांव भी आएंगे। अब वहाँ क्या होगा, कैसी व्यवस्था होगी, इस पार्क में क्या व्यवस्था होगी,
कृत्रिम रोशनी को इस तरह से रोका जाएगा, इस तरह से उसको नियंत्रित किया जाएगा कि उस कृत्रिम रोशनी से हमारी गतिविधियां हैं वह न रुकें, चलती रहें, लेकिन वहां का पूरा वातावरण रात की जो प्राकृतिक दशा, ओरिजिनल जो कंडीशंस हैं रात की, वो बनी रहें, जिससे वन्य जीवन पर खतरा न हो। अब इसमें जो रिसर्च और आ रहे हैं, मानव जीवन पर को भी यह कृत्रिम रोशनी प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही है? वन्य जीवन पर तो खतरा है ही, रात में जो तारे, ग्रह, उपग्रह दिखते हैं, चंद्रमा, जो खूबसूरत चंद्रमा रात को दिखाई देता है, वह भी बाधित हो रहा है। हम रात को सारे ग्रहों, उपग्रहों, तारों को अब उस तरह से नहीं देख पाएंगे शहरों में तो दिखता ही नहीं है। शहर में आप छत पे चले जाइए, रात को खोजते रह जाएंगे, शुक्र नहीं दिखेगा, बुध नहीं दिखेगा, कोई ग्रह उपग्रह साफ नहीं दिखते हैं। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा, इससे पूरी नींद डिस्टर्ब हो जा रही है। नींद डिस्टर्ब होगी तो चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है, तो नींद डिस्टर्ब हो जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि रात की इस कृत्रिम रोशनी से जो वाइल्ड लाइफ का जो लाइट ड्यूरेशन है, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसकी वजह से पूरा वाइल्ड लाइफ की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जा रही है। तो नुकसान तो है। जो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट बताया जा रहा है, अब रिसर्च आ रहा है, अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं है, कि अधिक रोशनी से, अधिक कृत्रिम रोशनी से CO2 का कंसंट्रेशन भी वातावरण में बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी रिसर्च इसको पुष्ट नहीं करते हैं, और लेकिन अगर रिसर्च पुष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है कि यह कृत्रिम रोशनी रात को CO2 का कंसंट्रेशन वातावरण में, या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण वातावरण में बढ़ा दे रही है। अगर ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से, अभी तो ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग से हम झेल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग या बढ़ते तापमान से हम परेशान हैं। अभी इस समय वर्तमान में पूरे विश्व में 1850 की औद्योगिक क्रांति के बाद से लेकर अब तक 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक वातावरण का तापमान, वायुमंडल का तापमान बढ़ गया है। आगे इसके 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने की संभावना है। तो खतरा तो है, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, न जाने कितने कितने खतरे आएंगे। उसी में अगर कृत्रिम रोशनी से भी CO2 बढ़ता है तो एक अलग समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी संदर्भ में यह एजेंसी, जैसा कि हमने कहा कि इंटरनेशनल डार्क स्काई एजेंसी बड़ी सक्रिय है और वो ऐसी जगहों को मान्यता दे रही है। भारत में भी एक जगह को मान्यता मिल गई है, हमारे लिए गौरव की बात है। यह भारत का तो पहला ऐसा डार्क स्काई रिजर्व या पार्क होगा, लेकिन एशिया का यह 5वां होगा। यह एजेंसी पूरे विश्व में अब तक लगभग 200 ऐसे जगहों को चिन्हित कर चुकी है, उसको डार्क स्काई पार्क की मान्यता दे चुकी है। आगे भारत में भी ऐसे न जाने कितने पार्क बनेंगे। यह निश्चित रूप से पर्यटन का भी बहुत बड़ा केंद्र होंगे। और डार्क स्काई मतलब हम एक विजुअलिटी तो रहेगी, हमको बड़ा आनंद आएगा ऐसे पार्क में घूमने में, कि रात की वह प्राकृतिक दशा वहाँ मिलेगी जो कभी गांव या एकदम से सुनसान क्षेत्रों में रात को दिखाई देती है। तो पर्यटन का एक केंद्र भी हो जाएगा। तो हमने एक जानकारी इस संदर्भ में जो उपलब्ध थी उसका बड़ा सार संक्षेप हमने तैयार किया था, उसको आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। इसके संदर्भ में न जाने कितनी कितनी जानकारियाँ आ गई हैं, आएंगी, और एक जागृति है कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। उस जानकारी में थोड़ा सा हम भी बढ़ा दे रहे हैं। इस संदर्भ में आप और जानकारी जुटाएं और पढ़ें, और यह ज्ञान, यह जानकारी और सब में शेयर करें। तो आज का वीडियो ये बंद किया जाता है। धन्यवाद।